भगवान। अगर उपासक बहुत पापाचरण किए हैं, अब उपासना में रत है, तो कुछ उसकी ऐसी बातें होती है जिनको सुधार होना होता है, क्योंकि सिद्ध पुरुष नहीं है। हमें चाहिए कि अगर हमें दोष दर्शन होता है तो हम नमन करते हैं, भगवान जिन्होंने आपको शरण में लिया वही आपको शुद्ध करेंगे, जो हमें शुद्ध कर रहे हैं वही आपको शुद्ध करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो साधक में दोष है उसको ऊपर कृपा करके उठावे, कि दोष उसे छू ना पावे, और हम पर कृपा करे कि हम दोष दर्शन न कर पावे और हम नाम जप करें। जब कोई नाम का आश्रय ले लेता है तो चाहे जितना उससे अपराध बन गया हो, हमारे शास्त्र कहते, ध्यान से सुनना, पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः, गोविंद नाम मेघौघैर् नश्यते नीरबिन्दुभिः। इतना पाप किया कि पापाग्नि उसको भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। पाप का ऐसा प्रभाव है, विध्वंस कर देता, पूरे के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देता, ना उसका लौकिक रहने देता, ना पारलौकिक कुछ रहने देता, सब नष्ट कर देता। ये पाप बड़ा भयावह है, जिसे लोग अज्ञान के कारण सुख समझकर भोगते हैं धर्म विरुद्ध, उसे पाप कहते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है? जो शास्त्र कहता है कि करो उसे धर्म कहते हैं, जिसे कहता है ना करो उसी को पाप कहते हैं। तो प्रायः जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, सत्संग नहीं सुनते, नाम जप नहीं करते, तो पाप से नहीं बच सकते। जैसे लोग कहते हैं मैं भजन नहीं करता, अपना काम धंधा करता हूं, क्या भगवान की जरूरत है? तुम जान ही नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनते जाएंगे, पाप बनते जाएंगे, क्योंकि जो जानने वाली बुद्धि है वो नाम जप से प्रकाशित होती है। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तो जस वर्णो हरिवंश विलास। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रभु कृपा करके हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश देते, तब समझ में आता है कि हाय मेरे से कितने पाप हो गए, कितनी गलतियां होंगी। पर दीन बंधु पतित पावन प्रभु आपका ही भरोसा है, और नाम जप कर रहे तो बोले जो पापाग्नि उसे भस्म कर देती, उसके लोक परलोक सब जला देती। तो जहां कोई शुरू किया गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम राधा राधा, तो बोले जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर ज्वाला रूप धारण करने वाली थी पर मेघ बरस गए, वही की वही शांत हो गई। ऐसे ही नाम जापक के सारे पाप जो अग्नि रूप उसे जलाने के लिए थे, नाम रूपी मेघ उसको तत्काल शांत कर देता है। वो उसे भस्म नहीं कर पाती और स्वयं शांत हो जाती है। अर्थात पापों का सर्वनाश भगवान नाम से हो जाता है। और धैर्य पूर्वक जपते रहो, चाहे जितनी विपत्ति आवे, नाम मत छोड़ना। तुमको ऐसे लोग भी कहने वाले मिलेंगे कि जब से तुमने भक्ति शुरू की, नाम जब शुरू किया, देखा तुम्हारा मंगल हो गया। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों के पापों का शमन हो रहा है, तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। कल एकांतिक में कहा था, जैसे भगवान की सामर्थ्य नहीं कि किसी का मंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है, ऐसे ही परम मंगल में भगवान का नाम, जिसकी जिह्वा पे नाम है, तो नाम जपत मंगल दिश दशहु, दसों दिशा में उसका मंगल होगा। अवशेना पियन्नाम्नि कीर्तिते सर्व पातकैः, पुमान् विमुच्यते सद्या सिंहस्त्रस्तैर्मृगैरिव। पापी पुरुष से प्रेम पूर्वक नाम जप नहीं होता। जब तक तुम्हारी नाम में ऐसी रुचि ना हो जाए कि नाम लिए बिना रहा नहीं जाता, नाम छूटे तो ऐसी व्याकुलता मानो प्राण निकले, तब तक समझ लीजिए आपके मन में अभी पाप वासना है और हृदय मलिन है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जब तक हृदय में पाप रहेगा तो भजन में रुचि पैदा नहीं होने देगा। ये हर बार बंद करो, ऐसा लगे बंद करो। जैसे किसी को लगता है कि हर समय तुम माला जपते रहते हो, एकांत बैठे रहते हो, कहीं तुम डिप्रेशन में ना पहुंच जाओ।